बेटी प्रियंका चली मां सोनिया गांधी के ही पैटर्न पर। जी हां, सोनिया गांधी के पैटर्न पर प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री। गांधी फैमिली को कितना रास आता है साउथ कार्ड, चलिए इस पर ही चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीजी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, एक और झारखंड और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उनमें से राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी है। वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान भी कर दिया है। प्रियंका गांधी की वायनाड सीट से उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही चुनावी राजनीति में एंट्री के साथ ही अब बात इससे लेकर भी हो रही है कि गांधी फैमिली को साउथ कार्ड कितना रास आता है। जी हां, आपको बता दें, प्रियंका गांधी साउथ से चुनाव मैदान में उतरने वाली गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं। प्रियंका गांधी से पहले नेहरू गांधी परिवार के 3 अन्य सदस्य साउथ की राह से संसद का सफर उन्होंने तय कर चुके हैं। प्रियंका गांधी की ही तरह उनकी मां सोनिया गांधी ने भी पहला चुनाव साउथ की सीट से लड़ा था। सोनिया गांधी 1999 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका की बेल्लारी सीट से निर्वाचित हुई थी। हालांकि तब वो 2 सीटों से चुनी गई थी। सोनिया गांधी ने कर्नाटका की बेल्लारी और यूपी का अमेठी दोनों ही सीटों से चुनाव जीता है और बाद में साउथ की सीट छोड़ दी थी। चुनावी राजनीति में साउथ के रास्ते एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार की दूसरी सदस्य बनने वाली हैं। साउथ ने गांधी परिवार के लिए सेफ यहाँ पर जो है पैसेज का रोल भी निभाया है। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी को अपने गढ़ रायबरेली में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तब उन्होंने संसद पहुंचने के लिए साउथ की ओर ही रुख किया था। इंदिरा गांधी ने 1978 में कर्नाटका की चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ा था और सांसद निर्वाचित हुई थी। उस चुनाव इंदिरा गांधी के चुनावी कैंपेन के लिए पार्टी के अध्यक्ष रह चुके देवराज उर्स ने नारा गढ़ा था, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर। जी हां, साल 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने केरल का रुख किया था। राहुल गांधी ने यूपी के अमेठी सीट के साथ ही केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। तब राहुल के अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन वायनाड की जनता ने उन्हें लोकसभा में भेजा। साल 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी यानी कि उनके वायनाड के साथ ही यूपी के रायबरेली सीट से भी चुनाव मैदान में उतरे थे। राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी और तुरंत बाद ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि यहां से प्रियंका गांधी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गांधी परिवार की 2 पीढ़ियों ने जब भी साउथ का रुख किया है, तब उनकी कर्नाटका यहाँ पर तलाश कर्नाटका पहुंचकर पूरी हुई है। नई पीढ़ी ने केरल को केंद्र बना लिया है और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी को संसद भेजने के लिए पार्टी ने ना केरल को चुना है, तो वहीं गांधी परिवार का सेफ पैसेज कर्नाटका से केरल शिफ्ट हो गया है। उसके पीछे कर्नाटका में बीजेपी का मजबूत उभार को यहां वजह बताया जाता है। कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी की फाइट रहती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कर्नाटका में अच्छा प्रदर्शन किया था, अब वो भी जब तब सूबे में कांग्रेस की सरकार है। गांधी परिवार की सियासत का सेंटर नॉर्थ ही रहा है, लेकिन जब भी परिवार के किसी सदस्य ने साउथ की किसी सीट पर रुख किया है, उसे सफलता ही मिली है। हर चुनाव में ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें भी हुई हैं कि ये फिर से नॉर्थ चले जाएंगे, नॉर्थ से जीते तो साउथ की सीट छोड़ जाएंगे, लेकिन इन तमाम धारणाओं को परे रखते हुए साउथ के मतदाताओं ने गांधी परिवार को कभी निराश नहीं किया है। वायनाड की जनता प्रियंका को संसद भेजकर गांधी परिवार के विजय रथ को आगे बढ़ाएगी या रोक देगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आपका इस पूरे रिपोर्ट पर हमारे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।